कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयां भारत में मिलती है, क्योंकि भारत जेनेरिक दवाइयों को बना लेता है। जेनेरिक दवाइयां उसे बोलते हैं जब किसी दवा जो होती है उसकी कॉपी कर ली जाती है, उसी से मिलता जुलता सेम पावर की एक दवा बना ली जाती है, जो सस्ता होता है उसे क्या कहते हैं, जेनेरिक। जैसे कोई दवा बनाया गया, तो जब ओरिजिनल दवा रहेगी ना, तो उसमें उसके वैज्ञानिक का खर्चा, कंपनी की ब्रांडिंग वगैरह सब शामिल रहेगा। लेकिन जेनरिक दवाइयां क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। इसमें दवाइयों के निर्माण में यहाँ पुणे का पिपरी, अहमदाबाद और ऋषिकेश, ये 3 जगह बहुत फेमस है। किस चीज के लिए, दवाइयों के लिए। कौन कौन भैया, पिपरी, अहमदाबाद, ऋषिकेश, पिपरी, अहमदाबाद, ऋषिकेश और हैदराबाद भी। कौन सा, हैदराबाद। ये 4 जगह दवाइयों के लिए बहुत ही फेमस है। हैदराबाद, पिपरी, अहमदाबाद और ऋषिकेश। हैदराबाद, पिपरी, अहमदाबाद और ऋषिकेश, ये औषधि निर्माण के लिए। किसके लिए है, औषधि निर्माण के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, औषधि निर्माण के लिए है। अब भाई बीमारियों की तो कोई कमी है नहीं कि औषधि के आदमी नाम बताए। हम मेडिकल वाला का देखिएगा तो झोंझे खाली दवाइये रख ले रहता है, और डॉक्टर क्या ऐसे पर्ची पे लिख के दे देगा क्या, मैंने तो लूट लिया अब तू भी लूट ले लिख देता है। मेडिकल वाला पढ़ लेता है, कोड वोड भाषा में क्या करता है, पढ़ लेता है। जेनरिक दवाइया में पीएमसीएच में एगो लड़का के खजुवट का दवाई 2900 रुपया का लिखा था। अब बताइए उस गधा डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि जो बच्चा पैसे से कमजोर है वही जाता है पीएमसीएच में, और उसको 2900 रुपया का खजुवट का दवा लिखा है। अजय बात है भाई, उसको उतना तो हम ही बता देते हैं कितना का दवाई है, काम करता है कि नहीं, बहुत जबरदस्त दवा है। हम बायोलॉजी में दवाई वही सब बता देते हैं। चलिए औषधि के क्षेत्र में समझ में आ गया। औषधि के क्षेत्र में कौन कौन, औषधि क्षेत्र में 4 दो, हैदराबाद, पिपरी, अहमदाबाद, ऋषिकेश। हैदराबाद, पिपरी, अहमदाबाद, ऋषिकेश। अब सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर। देखिए आईटी सेक्टर किसे कहा जाता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी सॉफ्टवेयर की चीज, सॉफ्टवेयर। जैसे आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन फटाफट ले जाने को क्या कहते हैं, आईटी। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ये आईटी उद्योग के लिए, हम यहाँ बोल रहे हैं खटाखट इंफॉर्मेशन क्या हो जा रहा है, पहुंच जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खटाखट क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये क्या आईटी सेक्टर होता है। आप धाए दे फेसबुक पे लिख देते हैं कोनो चीज, बवाल करा देता है कहीं हो फेसबुक पर। समझ में आ गया कि नहीं, वो भी क्या है, सूचना को बहुत तेजी से, टेक्नोलॉजी है सूचना ले जाने का, इंफॉर्मेशन ले जाना। फेसबुक व्हाट्सएप पे कोनो उल्टा सीधा सूचना है, फॉरवर्ड करो, इस मैसेज को जो देखेगा उसके घर में आज एगो लड़का हो जाएगा ऐसा देखिएगा ना, पहले फेसबुक यूट्यूब ऐसे आ जाएगा, जो इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा उसके अब्बा मर जाएंगे, ऐसे करके एक तो मैसेज आता है बहुत पहले ये खूब आता था, कुछ 108 बार फॉरवर्ड करिए आपको शुभ शुभ संकेत देखने को मिलेगा। पगला दिया भैया किसको, व्हाट्सएप को। तो व्हाट्सएप ने नियम लगा दिया कि आप एक बार में 5-6 आदमी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट करता था, पूरा कॉल डिटेल मारता था, दाग दे मार दिया, 10 मिनट तक कट 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 जाइए रहे। अब उसने क्या कर दिया है, 5 आदमी को ले जाइए। और टेलीग्राम तो वहां लोल है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं, कुछ कर दो टेलीग्राम पर, वहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसी वजह से टेलीग्राम जो है वो उतना प्रोफेशनली नहीं हो पाया। तो लाइफ में आप सब लोग याद रखिएगा, जब तक आप किसी अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। आज भी जो फैसिलिटीज फेसबुक पर है वही फैसिलिटी यूट्यूब पर है, लेकिन कभी भी एजुकेशन फेसबुक पर नहीं हो पाएगा। कोई फेसबुक पे पढ़ता है, हाँ फेसबुक पे कोनो को मन घास खा के पढ़े, इसलिए मेरा फेसबुक पे कोनो अकाउंट नहीं है, आईबो नहीं करता है, बहुत ज्यादा उसमें सिस्टम होता है फेसबुक पे। सबसे अच्छा हमको लगता है व्हाट्सएप, ऐसे लिखो अधाय दब जो तो सूचना टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भारत में पहले नहीं था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में नहीं था, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकले सब तो कौन भैया, बेंगलोर। कौन निकला, बस बी लिख देते हैं समझिएगा, कौन सा, बेंगलोर। और हैदराबाद, गुड़गांव, हरियाणा का गुड़गांव, उत्तर प्रदेश का नोएडा, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ। लखनऊ उतना नहीं है जितना नोएडा है। ये सारी चीजें क्या निकल गई भैया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को मात दे दी है सब। यहाँ पर बेंगलोर को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बेंगलोर। अब भैया सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है,
दुनिया में कोई भी चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है तो वो आपकी मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, कैमरा होगा, इन सब में मोटे तार का प्रयोग नहीं होता है जिसमें कॉपर का प्रयोग होता है। इसमें सिलिकॉन के पतले पतले टेप लगे रहते हैं, तो इसलिए इसमें सिलिकॉन का यूज जरूर होता है। तो यहाँ जहां पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है वहां सबसे ज्यादा किसकी खपत हो जाती है? सिलिकॉन की। किसकी खपत होगी? सिलिकॉन की। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। अब ठीक है जी, वॉल्यूम। हाँ ठीक है, तनी सा और ठीक ठाक है। हाँ सही है जी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत का सबसे अग्रणीय शहर बेंगलोर, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद गुड़गांव और नोएडा। देखिए गुड़गांव और नोएडा में दिल्ली है, दिल्ली जो है ना, देखिए ध्यान से, ये है दिल्ली, ये कौन जगह है? दिल्ली। दो ओर से घिरा हुआ है, एक ओर से यूपी से, एक ओर से हरियाणा से। तो हरियाणा की ओर में एक शहर है गुड़गांव और यूपी की ओर है नोएडा। तो गुड़गांव और नोएडा ये दोनों एकदम आईटी हब हैं, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब। बड़ी बड़ी कंपनियां का दिल्ली का जितना कॉल सेंटर है सब कहाँ है? नोएडा में। इंजीनियर जितना बीटेक कर करके सब फोन उठाता है, हेलो मैं वोडाफोन से आपकी जान ले सकता हूँ। दिखते हैं तुम, फोन कर करके पगली ले रहता है। आगे बढ़े। तो ये आईटी सेक्टर के लिए यहाँ पे ये दो ठो याद रखेंगे, कौन कौन? गुड़गांव और नोएडा, गुड़गांव और नोएडा। और नीचवा दुगो बेंगलोर और हैदराबाद, बेंगलोर और हैदराबाद, बेंगलोर और हैदराबाद। भारत की आईटी सेक्टर में कंपनी जो है, रे बकलोलवा तू कपड़वा का उतार के बैठल है? उधर पंखा लगा के रखा करो, सब उघारे हो जाएगा सब बंगलोर। तुमको बोले थे ना पंखा लगाने के लिए। इधर भी यहाँ पे कल पंखा लग जाना चाहिए, यहाँ पे रिपेयर हो रहा है तो पंखा नया लगाओ इन सब के लिए। आप लोग का पंखा हटा के रिपेयर बताओ यार, ये सब ऐसा। एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया था। भाई पूरा दुनिया में सबसे उठपटांग क्लास हमरे। हाँ 21वीं सदी 2021 में भी जमीन पे बोरा बिठा के बैठेगा सब। हाँ गर्मी लग रहा है तो कपड़े खोल दे ले। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखो भाई लाइव वाले आप ही लोग ठीक हो, शांति से पढ़ रहे हो। यहाँ बेचारा सबको बहुत दिक्कत होता है पटना में। आईटी सेक्टर खत्म हो गया, आईटी सेक्टर में कोई दिक्कत है? अभी पूरी दुनिया में आईटी का जमाना चल रहा है, आईटी सेक्टर का। आने वाले वक्त में आईटी उद्योग इतना तगड़ा हो जाएगा ना। एक सबसे बड़ा सिस्टम एनी डेस्क, एक सिस्टम होता है एनी डेस्क, एनी ऐसे नहीं ना लिखाएगा जी, एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है एनी डेस्क। ये जिस कंप्यूटर में डाल देंगे वो दूसरे कंप्यूटर को क्या कर लेता है? क्लोन कर लेता है। जैसे मान के चलिए मेरा ही कंप्यूटर है तो यहाँ इसमें भी एनी डेस्क है, नीचे में भी है, मेरा जितना कंप्यूटर सब में क्या है? एनी डेस्क है। हम एक ही कंप्यूटर में बैठ के सारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें दो को माउस दिखने लगेगा, एगो उसका एगो मेरा। तो ये इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी होता है एनी। आज कुछ भी गड़बड़, जैसे मान के चलिए हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया जो यहाँ से सही नहीं हो पा रहा है, अब उसको डेवलपर टीम दिल्ली से सही करेगी। तो क्या होगा? दिल्ली से बुलाएंगे, कंप्यूटर वाले लेके जाएंगे, कुछ नहीं, एनी डेस्क ओपन करेंगे, वो हमको एगो नंबर दे देगा। जैसे मोबाइल नंबर कैसे होता है वैसे एनी डेस्क का एगो नंबर होता है। तू नंबरवा डायल करेगा ना तो हमारा कंप्यूटरों में अटैच हो जाएगा। अब मोबाइलों में होता है, हाँ उसमें भी होता है, अपने से क्या कर देगा? ठीक कर देता है। तो अभी के वक्त में मतलब आईटी सेक्टर बहुत तेजी से, तो कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में रोबोट का बहुत ज्यादा योगदान हो जाएगा, रोबोटिक टेक्नोलॉजी बहुत तेज आएगी। आप खुद देखिए, पहले लोग जहाज चलाते थे, अब ड्रोन से आ गया। बियाह शादी में ड्रोन से क्या हो रहा है? कुछ दिन में देखिएगा ना बियाह में रोबोट खाना खिलाएगा सब। ज्यादा कहीं वोल्टेज ज्यादा आ गया तो पूरा कराइए उलाट देगा, कोई यहाँ में। आगे देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं, भारत में औद्योगिक विकास उदारीकरण के बाद हुआ। ये तो बात हकीकत है। भारत में इंटरनेट या ये सूचना प्रौद्योगिकी 1991 के सुधार के बाद आया, क्योंकि हम लोगों ने लाया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बिना इंटरनेट के क्या ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा यहाँ पर।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? भारत में आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग की भागीदारी सर्वाधिक है। भारत में 3000 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, ये 3 सबसे बड़े हैं। आप लोग का एग्जाम रेलवे का टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस उल्टा लिख दिए थे, टीसीएस। और कौन सा? विप्रो, विप्रो भाई ये भी बहुत, इन्फोसिस, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब, दुनिया को ये सब क्या देते हैं सर? टक्कर देते हैं सर। विप्रो के मालिक कौन है? अजीम प्रेम जी। प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान दे देते हैं। प्रतिदिन कितना रुपए? 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन दान दे देते हैं। अच्छा ले जाओ, ले जाओ, तू ले जाओ, तू ही ले जाओ। सोच सकते हैं आईटी सेक्टर कितना तगड़ा है। यूट्यूब आईटी सेक्टर, समझ गया? आईटी सेक्टर में एक इंसान की दूसरे इंसान से बाउंडेशन ही खत्म कर दिया। हम लोग आज 12 मिलियन क्रॉस कर गए, आज तक पता ही नहीं है सोच रहे यूट्यूब का मालिक कौन है। ना कभी फोन आया, ना कभी कॉल आया, ना कुछ। हम लोग को जब ज्यादा ऊपर चले जाएंगे ना, सब्सक्राइबर वगैरह ज्यादा, तो अलग से फैसिलिटीज दे देता है। एक बार में करेंगे तो चैट कर सकते हैं, मुंबई ऑफिस है जो उसका हेड ऑफिस, वहां जा सकते हैं, ये सब व्यवस्था है। तो कई चीजें दे, लेकिन आज तक फिजिकली किसी से हम लोग मिले ही नहीं। तो आईटी सेक्टर का ये, गूगला कहाँ बैठा है किसी को पता नहीं। जो गली को आप नहीं जानते उसको गूगला जानता है। ऐ चोट्टा का वो रात बिरात दूसर गली में घुसा देता है। हमको एक बार घुसा दिया था भाई, राजस्थान में ले गया था हमको, अरावली पहाड़ पे। रात को आ रहे थे वहां से, तो रेगिस्तान हिला के ले आ रहा था। रात 11 बजे से लेके 3 बजे तक हमको ऐसा सड़क पर ले गया कि उस पर कोई नहीं मिला। हम डर रहे थे भाई साहब, हमारा रात बिरात कोनो रोक लेगा तब क्या हो गया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मार्केट सबसे बड़ा होने वाला है आगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर कहाँ डेवलप होते हैं? इंडिया में। हर चीज में क्लोन तुरंत बना लेता है, बहुत जल्दी इसका क्या होता है? कॉपी हो जाता है। टेलीग्राम क्या है? आईटी सेक्टर। फेसबुक आईटी सेक्टर। सबसे बड़ा मार्केट अभी कौन होने वाला है? आईटी सेक्टर। आगे बढ़े। सूती वस्त्र तो पढ़ाई दिए थे, सूती वस्त्र पढ़ा दिए थे हम। ऊनी वस्त्र, देखिए भैया, ऊनी वस्त्र जो होता है, ऊन जो होता है ना, वो भी सूती वस्त्र का ये कैटेगरी है। इसमें रेशे से ही इसका भी निर्माण होता है, इसमें प्रोटीन होता है, सिल्क के समान होता है ऊन। भारत में ऊनी वस्त्र के 2 प्रमुख केंद्र है, पंजाब का लुधियाना, उत्तर प्रदेश का कानपुर। ऊनी वस्त्र में पंजाब का लुधियाना, यूपी का कानपुर। पंजाब का लुधियाना, यूपी का कानपुर। यहाँ से ठंड के कपड़े बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं ऊनी वस्त्र में। पटना, लखनऊ, दिल्ली, जहां पे भी दिखेगा, एगो बाजार लगा देगा, चौकी बिछा देगा, ऊपर 200 स्वेटर उटर फेंक देगा, 300 में 4 ठो। ऐसे ऐसे उड़ाते रहता है। सब कहां से लाता है? सब लुधियाना और कानपुर, लुधियाना और कानपुर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब देखिए, पंजाब का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग कौन है? लुधियाना और कानपुर। पंजाब, लुधियाना कहाँ है? पंजाब। कानपुर, लुधियाना और कानपुर सूती वस्त्र के सबसे बड़े केंद्र है। कागज, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र गलती से बोले, कागज उद्योग। अब देखो भैया, कागज उद्योग, कागज उद्योग है तो इसमें एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज्यादा पानी की खपत कौन करता है? कागज उद्योग। देखो, कागज की प्राप्ति जो होती है सेलुलोज से होती है। किससे होती है? सेलुलोज। सेलुलोज मतलब पेड़ पौधे के छाल से। खूब नरम कागज, नरम लकड़ी। कागज जब भी बनेगा तो कैसी लकड़ी से बनेगा? नरम। तो उस लकड़ियों के छिलका को हटा दिया जाता है, अंदर जो गुद्दा वाला लकड़ी होता है उसको क्या किया जाता है? बारीक बारीक काटा जाता है, छील छील के उसको क्या बना दिया जाता है? पाउडर टाइप का। उसको पानी में भिगा के उसका लुगदी बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? लुगदी। लुगदी लेई टाइप का बनाया जाता है। फिर उसको एक पतले परत में चढ़ा उड़ा के पीस, उसके एकदम पतला सुखा उखा के क्या बनता है? इसे कागज। तो कागज उद्योग पर्यावरण के लिए सही नहीं है, पर्यावरण के लिए सही नहीं है, लेकिन कागज की मजबूरी है। अब सरकारी स्कूल, भारत सरकार को नियम बनाना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, ये ससुरे सब कमाने के लिए हर साल अपना किताबिया बदल देता है और किताब मिलेगा ओकरे स्कूल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगले 10 साल तक किताब नहीं चेंज होना चाहिए। आप ऐसे किताब का चयन कीजिए जो अगले 10 साल तक चेंज ना हो सके। छोटा बच्चे का, सीबीएसई वाला सब में अमीर लड़का जाता है सब, और अमीर लड़का सबको पैसा में कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया किताब खरीदेगा। सीबीएसई वाला लड़का का जो जुलाई महीना होता है वो किताब खरीदने, जील चढ़ाने, स्टिकर साटने में खत्म हो जाता है। खूब अच्छा जील चढ़ाएगा, स्टिकर ऐसे तिरछा साटेगा और तो नाम लिखेगा होगा। अब
हिंदी मीडियम वाला तो अखबार साट लेता है। तो भाई पेपर उद्योग में ये सारी जगहों में जितने भी छोटे बच्चों के किताब होते हैं उनमें पर्यावरण के लिए जो पेड़ काटे जाते हैं वो ज्यादा काट लिए जाते हैं। तो भारत में कागज उद्योग उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, यहाँ पर जहां पेड़ पौधे ज्यादा मिलते हैं वहां कागज उद्योग इजिली क्या हो सकता है, पनप सकता है। कागज उद्योग में सबसे ज्यादा जल की खपत होती है, पानी की। क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में सर्वाधिक जल की खपत किसमें होती है, ऑप्शन नंबर सी पर लिखा था कागज एवं लुगदी उद्योग। तो कागज को गीला करके क्या बनाया जाता है, लुगदी। क्या कहा जाता है, लुगदी बना लिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या बनाया जाता है, लुगदी। अब उसमें आप पेड़ की कैटेगरी और उसके स्मूथनेस पे डिपेंड करता है कि कागज कैसा बनेगा, और अलग अलग कैटेगरी का कागज बनेगा। और जो घटिया किस्म का कागज रहता है जिसमें मजबूती कम रहती है तो उसका साइज बड़ा करके उसे अखबार बनाने के लिए भेज दिया जाता है। तो अखबारी कागज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का नेपानगर फेमस है। अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश का नेपानगर। और इसे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब क्या है, सब कागज उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है सब। कागज को जीएसएम में नापते हैं, किसमें नापते हैं, जीएसएम। जितना ज्यादा जीएसएम का कागज रहेगा उतना ज्यादा क्या हो जाता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा। जैसे एटलस वगैरह का बुक देखेंगे वो ज्यादा जीएसएम पे रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत, चलिए। कागज उद्योग समझ में आ गया। सर्वाधिक जल कौन सा उद्योग सोखता है, कागज। फ्यूचर में सबसे अच्छा उद्योग कौन सा होगा, आईटी सेक्टर। आप लोग के जब बाल बच्चे होंगे सब, उसको सबसे पहले रोबोटिक पढ़ाई पढ़ाने में डाल दीजिएगा। अगर वो लड़का का आईटी नहीं जानेगा तो आने वाले 10 साल में वो कोनो काम का नहीं रहेगा, कभी नहीं। अब कंप्यूटर वगैरह एकदम जरूरी हो गया है, बहुत दिक्कत हो गया रहता अगर जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है। आपको पता है हम यूट्यूब कोई भी ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती हमको यूट्यूब के लिए। अब क्लास के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम यहां से वहां जाके ऑपरेट नहीं ना करेंगे, अभी घर पे लाइव रहते हैं तो खुद से कर देते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताओ अगर हमको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नहीं आता तो लॉकडाउन में तो हम बिला गए रहते, कई लाख किराया हो जाता तो हम तो चल गए रहते बोरा के भाव में। जैसे लॉकडाउन हुआ आपको पता है, और लाइफ में कभी किसी चीज का वेट मत कीजिएगा। 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, 22 मार्च को, और 23 मार्च को हम वीडियो डाल दिए थे व्हाट इज कोरोना। हम भाप गए थे कि मोदी जी है ना बोलते कम करते ज्यादा है, कहीं एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू मारा, 1 साल बंद करके रख दिए। तो अगर कंप्यूटर नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाता। तो आप सब लोग को कंप्यूटर सीखते रहा कीजिएगा, जैसे भी रहेंगे जितने लोग हैं सब लोग को कंप्यूटर सीखते रहना। आपके जहां पर जो जहां पर है वहीं पे कंप्यूटर सीखते रहे। यहाँ पर इस कैंपस में भी नीचे है कंप्यूटर हॉल नंबर 5 के पास, वहां तो कहीं पे भी इस कैंपस में भी कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट है सब। आप लोग जहां लाइव वाले हैं वहां पे कंप्यूटर बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाला समय किसका होगा, आईटी सेक्टर का होगा। कागज एवं लुगदी में कोई दिक्कत है, कागज और लुगदी की सबसे बड़ी खराबी, सबसे ज्यादा क्या सोचता है, अखबारी कागज कहाँ बनता है, अखबारी कागज मध्य प्रदेश के नहीं। सरकार जो है कागज पर सब्सिडी नहीं देती है, सब्सिडी मतलब अपने लगे से पैसा। आवाज बहुत कम आ रहा है, जी आवाज गूंज रहा है, हा? आवाज मोटा हो गया है। अरे जी 10 डेसिबल पे किए इसको, अब ले तो आवाज गायब हो गया। 10 ठीक है, जीरो अभी भी आवाज वैसे ही है, अजीब हो रहा है, पहले ही वाला सही था। फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा क्लास के बाद बढ़ा घटा देना। चलो वो इधर देखो ध्यान से, कागज देख इसको क्या हुआ जी,
अखबारी कागज के लिए सरकार क्या देती है? सब्सिडी, पैसा देती है, अखबार छापिए ताकि लोग पढ़ लिख सकें, लोगों को समझदारी हो सके। आप ऐसे सोचिए ना, अखबार में जितना पेज कागज मिलता है, 3 रुपया में इतना सादा तो नहीं कागज खरीद के लाइए ना। उतना बड़का परात बराबर कई गो रहता है, 16-17 गो, कई ठो नौ सिखिया रहता है सब ना। अखबार पढ़ता है या रद्द कर देगा, ऐसे ऐसे पूरा खिंचाइन कर देगा अखबार पढ़ेगा। और जो पढ़ने वाला रहता है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अखबार जो होता है उस पर पैसा कौन देता है? सरकार। एक्स्ट्रा पैसा अपने पास से कौन देती है? सरकार। उसके कागज बहुत सस्ते मिलते हैं क्योंकि सरकार उस पर टैक्स वगैरह कम देती है। अखबारों को जो प्रॉफिट मिलता है वो केवल और केवल उसके प्रचार से मिलता है। किसे मिलेगा? प्रचार से। अगर आप किसी एक अखबार में एक पेज पर क्या लाना चाहते हैं? विज्ञापन, तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपया लेगा एक दिन के लिए। कितना लाख रुपया? 6 लाख। एक पन्ना का वैल्यू 6 लाख रुपया। समझ में गया? एक पेज के लिए। हाँ, फर्स्ट पृष्ठ, पहला सेकंड जहां पे लगाई, तो एक दिन के अखबार में एक अखबार वाले 30 से 40 लाख रुपया क्या रख लेते हैं? सब एडवर्टाइजमेंट का निकाल लेंगे, सब छोटा मोटा करके निकाल लेते हैं सब। तो आपको क्या लगता है? 3 रुपया में घरे पहुंचा रहा है, वही आपको मिल रहा है, उसमें उसको खास प्रॉफिट नहीं होता। अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर? नेपानगर। आगे बढ़े। कागज उद्योग, रेशम उद्योग पढ़ा दिए। कागज उद्योग कोई दिक्कत? लुगदी उद्योग वही कागज को बनाएगा। लुगदी कैसे बनता है? देखिए, जो कागज एकदम खराब हो जाता है, जो कागज क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, कबाड़ में लोग खरीद लेते हैं। अब उसको रिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो उसको क्या करेगा ना, पानी में डाल के छोटा छोटा काट के क्या बना देगा? लुगदी बना देगा। क्या बना देगा? लुगदी। अब उस लुगदी को क्या करेगा? अंडा रखने वाला ट्रे देखे हैं कागज का, उसी का सांचा टाइप का रहता है, और उसी से क्या बना देगा? सांचा टाइप करेगा, उसी में लेई टाइप का भर देगा, और सूखने के बाद क्या हो जाता है? अंडा का ट्रे हो जाता है। उसी में अंडा अंडा रखते रहिए। तो किससे बनता है? लुगदी वगैरह से बनता है। इस सब का खपत बहुत ज्यादा होता है। दिया सलाई उद्योग, कौन सा उद्योग? दिया सलाई। आगे देखते हैं, बहुत ही उटपटांग चैप्टर होता है जिसमें खाली दिया सलाई मतलब समझते हैं? माचिस। कौन सा? माचिस। माचिस, दिया सलाई उद्योग। इसमें हमें मुलायम कौन सी? मुलायम लकड़ी नहीं चाहिए भैया, इसमें हम लोग को मतलब नरम लकड़ी, भाई मुलायम लकड़ी कह सकते हैं। इसमें दो सबसे फेमस होते हैं सर, पॉपुलर, पॉपुलर की लकड़ी और मैग्रो वनस्पति। देखे हैं? मैग्रो वनस्पति में का एग्जाम्पल बताइए। सुंदरी, सुंदरवन। सुंदरवन में कौन सी वनस्पति है? मैग्रो। मैग्रो दलदली क्षेत्र में निकलती है मैग्रो वनस्पति। मैग्रो वनस्पति कहां पर है? सुंदरवन में, कोस्टल एरिया। इनकी लकड़ियों से क्या बनता है? माचिस। माचिस की लकड़ी, माचिस की लकड़ी हल्की होनी चाहिए जो इजीली क्या पकड़ सके? आग। माचिस की लकड़ी में सबसे फेमस कौन होता है? पॉपुलर। पॉपुलर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पॉपुलर को उगाना बहुत इजी होता है, और जंगली पेड़ है ये ना सूखता है ससुरा, और उसको जड़ से क्या कर लीजिए? काट लीजिए। तो इंसान 1 फीट छोड़ के काट लीजिए, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद उतने बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए ज्यादा यूज किसका किया जाता है? पॉपुलर का। और ये कहीं भी उग जाता है। पॉपुलर का पेड़ देखे हैं लोग? नहीं, नॉर्मल सा होता है। आम के जैसे पान का पत्ती होता है वैसे उसका भी पत्ती होता है। वो हल्की सी होती है लकड़ी बहुत, और उससे माचिस बनता है। जबकि माचिस के ठोड़ पर क्या लगाया जाता है? फास्फोरस। ठोड़वा जो हम रगड़ते हैं उसमें क्या रहता है? फास्फोरस। उसके ठोड़वा पे फास्फोरस। लकड़िया हाँ पॉपुलर होता है। किसी को दिक्कत? पॉपुलर की लकड़ी से क्या बनता है? माचिस। पॉपुलर की लकड़ी से माचिस, सुंदरी की लकड़ी से माचिस। किसी कोई दिक्कत? देखो माचिस था, उस पर लिखा दुल्हन माचिस, जिंदगी में आग लगा दे। वो खतरनाक माचिस निकला था उस पे से। क्या होगा? देखिए आप लोग, हाँ लड़की से सोचती से खाली हमरे को बोलते रहते। माचिस उद्योग में सबसे प्रमुख लकड़ी, अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादन,
सर्वाधिक जल सोखने वाला उद्योग, भारत का आईटी हब सेंटर किसे कहा जाएगा? बेंगलोर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और दुनिया की सिलिकॉन वैली, हाँ, कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया। वहीं पर फेसबुक का मुख्यालय, यूट्यूब का मुख्यालय, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितना देखेंगे सब, आईबीएम वगैरह सब का मुख्यालय कहाँ है? अल्फाबेट, एबीसीडी, कई ठो मुख्यालय अमेरिकन कंपनी है, वहां पे चल जाएंगे। वहां पे डाटा सेंटर, अमेजोन। आपको अमेजोन ऐसे ही अमीर हो गया है। हमारा जो क्लास चल रहा है ना, ये डाटा किसके पास है? अमेजोन के पास। कोई टकलू जेफ बेजोस। ये जो क्लास चल रहा है अमेजोन, ये जो मेरा क्लास चल रहा है लाइव, कहाँ जा रहा है? ये अमेजोन पे जाता है। सर्वर किसका है? अमेजोन का। उसमें मेरा भी सर्वर, बहुत बड़ा सर्वर लगा रखा है, डाटा सेंटर। जैसे आपका इतनी इतनी पेन ड्राइव रहता है ना, हार्ड डिस्क कितना बड़ा होता है? अब बताइए, इस क्लासरूम में अगर हम हार्ड डिस्क लगाए तो कम से कम 5000 हार्ड डिस्क इसमें लग जाएगा। अब भाई इतना बड़ा बिल्डिंग हम कहाँ रखेंगे? उसको ठंडा करो, इंजीनियर रखो, ये रखो। तो अमेजोन ने क्या किया है? बड़ा सा अपना डाटा सेंटर बनाया है, उसमें खूब ज्यादा हार्ड डिस्क रखा है। अब पूरी लोगों से कहता है किसी को चाहिए? हमको भी चाहिए भाई। तो हमारा पहले सारा क्लास किसके पास जाता है? अमेजोन के पास। और जिसको पढ़ना रहता है खान सर ऑफिशियल ऐप पर जाता है। तो वीडियो कहाँ से चलता है? अमेजोन से। हमसे पैसा कौन लेता है? अमेजोन। करता चोटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता है। जितने भी जो भी बड़ा बड़ा एप्लीकेशन है, वो उस सोचिए अमेजोन जैसा एप्लीकेशन भी क्रैश कर जाता है, क्योंकि वो कहता है ना कि हमारे पास तो डाटा का कोई कमी नहीं है, बड़ा का डाटा सेंटर है, कुछ ले लीजिए, कितना चाहिए। हम बोलते हैं इतना स्टूडेंट का, ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? क्रैश कर जाएगा। तो ये सारा चीज आईटी सेक्टर में जाते हैं। सब आगे बढ़े। कमेंट वगैरह मेरा अपना सर्वर है, उस सब के लिए ज्यादा डाटा थोड़ी खर्चा। अखबारी कागज हो गया। इसके बाद चीनी उद्योग। अब देखो भाई, इस सबको धीरे धीरे समझते चलो एक एक करके। चीनी उद्योग के लिए एक मुख्य उत्पाद क्या होता है? गन्ना। चीनी उद्योग के लिए गन्ना। और गन्ना हल्का नहीं होता है, गन्ना बहुत भारी होता है। अतः चीनी उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहां गन्ना इजीली अवेलेबल हो। जैसे महाराष्ट्र में गन्ना इजीली अवेलेबल हो जाता है, उत्तर प्रदेश गन्ना इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चीनी से गन्ना का उत्पादन में दुनिया में सबसे 1 नंबर है ब्राजील, 2 नंबर पे है भारत। 2 नंबर पे क्या है? भारत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना उत्पादन जहां होगा वहीं पर क्या होगा? चीनी का उत्पादन होगा। चीनी में क्या होता है? सुक्रोज। चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? भारत में सर्वाधिक रोजगार किस उद्योग में है? सूती वस्त्र। किसमें? चीनी में। कौन बोल रहा है? सेकंड नंबर पे चीनी, चीनी मिल। सेकंड नंबर पे चीनी। सबसे ज्यादा उद्योग किस उद्योग में? सूती वस्त्र में। ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अब तंबाकू उद्योग। भारत में तंबाकू पर प्रतिबंध है या छूट है? प्रतिबंध है। आप खुलेआम तंबाकू, अफीम, ये सब का उत्पादन नहीं कर सकते। लेकिन दवाओं के उद्देश्य से या कुछ हद तक आप खैनी वगैरह नॉर्मल जो चीज तंबाकू होता है उसका उत्पादन कर सकते हैं। तंबाकू उत्पादन में आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, कृषि के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी। आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी, इसको पढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है। देखो बाबू ध्यान से, औद्योगिक चैप्टर में यानी उद्योग चैप्टर में आप वही पढ़ते हैं जो आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं। बहुत ज्यादा इसमें कोई नया चीज नहीं रहता है। तंबाकू उद्योग में कौन रहता है? राजमुंदरी। चमड़ा उद्योग में बाबू देखो, इसमें चमड़ा उद्योग में क्या करेंगे? आपको कई चैप्टर का मिश्रण है। बायोलॉजी में पढ़ाएंगे चमड़ा का बाहरी भाग इपीडर्मिस, आंतरिक भाग डर्मिस। डर्मिस से ही क्या बनता है? चमड़े के सामान बनते हैं। बॉटनी में आपको पढ़ाएंगे कि चमड़े को सॉफ्ट करने के लिए जीवाणु का प्रयोग करते हैं, जिसे टिनिंग कहा जाता है। अब ज्योग्राफी के उद्योग चैप्टर में पढ़ाएंगे कि उत्तर प्रदेश का कानपुर और आगरा, उत्तर प्रदेश का कानपुर और आगरा चमड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसी को कोई दिक्कत? चमड़ा उद्योग के लिए कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कानपुर और आगरा। कानपुर के तो पूछिए मत। चमड़ा उद्योग से प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, बहुत बदबू चमड़ा से उद्योग से आता है। और सारा गंदगी कहाँ मिला देता है? गंगा नदी। किसमें मिला देगा? गंगा। चमड़ा से बैग बनेगा, चमड़े के जूते बनते हैं, चमड़ा का पर्स बनता है, बैग वैग सब बनता है, बहुत चीज बनता है चमड़ा का। किसी किसी चीज कोई भी चमड़ा, दस्ताना, चमड़ा का मोजा बनता है। चमड़ा का भी क्या बनता है? मोजा। जो फौजी ड्यूटी करते हैं ना बर्फ वाले एरिया में, कपड़ा का मोजा पहनेंगे पैरे गल जाएगा उन लोग का। किसका मोजा पहनते हैं? चमड़ा का।
चमड़ा का मोजा, चमड़ा का जूता, वो ठंड को क्या करता है, रोक देता है। चमड़ा का मोजा बहुत ज्यादा ठंड को रोक देता है, फौज वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग। उर्वरक में क्या होता है भैया, खाद उर्वरक उद्योग, जिसमें यूरिया, डीडीटी, पोटास इत्यादि बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उर्वरक उद्योग। भारत उर्वरकों के, हर तरह के उर्वरक के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत में उर्वरकों के लिए कई ठो उर्वरक कारखाने खोले गए थे, जिसमें सबसे पहला उर्वरक कारखाना झारखंड के सिंदरी में, रांची के पास एक जगह है सिंदरी, रांची के पास जगह है सिंदरी। तो उर्वरक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सा कारखाना खोला गया, सिंदरी। इसी के साथ बिहार के बरौनी में भी खोला गया। बिहार के कहाँ खोला गया, बरौनी। बिहार के बरौनी वाला बंद हो गया। बिहार के बरौनी वाला क्या हो गया, बंद। थोड़ा बहुत चालू है, उतना अच्छा से काम नहीं करता है बिहार उर्वरक कारखाना, लेकिन उत्पादन है, लेकिन उस तरह से नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी खोला गया, गोरखपुर में। किसमें, गोरखपुर में। तो गोरखपुर वाला भी बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर से क्या हो गया है, चालू हो गया। तो बताइए, उर्वरकों को उत्पादन के लिए जो नए फर्टिलाइजर या कारखाना खोले गए थे, सबसे पहले झारखंड के कहां पर, सिंदरी में। कहां खोले गए थे, सिंदरी में। भारत में रासायनिक उर्वरक की शुरुआत 1906 में। देखिए डेट वगैरह नहीं याद रखेंगे, सबका डेट वगैरह नहीं पूछता, ऐसे बता रहे। रसायन में क्या चीज आते हैं भाई, कोक, नेफ्था, यूरिया, पोटास, डीडीटी इत्यादि का चीज क्या होता है, उत्पादन होता है। इससे तेज पे जाएंगे, भारतीय उर्वरक निगम। भारतीय उर्वरक निगम ने सबसे 1961 में सबसे पहले कहां पे डाला था कारखाना, सिंदरी में। कहां पर, सिंदरी में। इसके अलावा और भी जगह पे डाले गए थे, बरौनी में डाला गया था, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में। अब सबसे पहला कहां डाला गया था, झारखंड के सिंदरी, झारखंड के सिंदरी में। झारखंड के कहां पर, सिंदरी में। सीमेंट उत्पादन में देखेंगे तो मद्रास में डाला गया, सीमेंट उत्पादन का कारखाना सफल नहीं हुआ। उसके बाद डाला गया गुजरात के गुजरात के पोरबंदर में। तो गुजरात के पोरबंदर में सीमेंट कारखाने सफल हो गए थे, लेकिन अभी सीमेंट उत्पादन में राजस्थान बहुत ही आगे है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान क्या है, आगे है, क्योंकि सीमेंट बनाने में बालू का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसकी राजस्थान में कोई कमी नहीं है। तो सीमेंट उत्पादन में बालू के कण होते हैं, जो सीमेंट के काम करते हैं उनमें फेफड़ा संबंधी बीमारी हो जाता है एस्बेस्टोस के कारण। उसमें क्या निकलता है, एस्बेस्टोस, जिसे व्हाइट कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हाइट कैंसर। सीमेंट उद्योग ऐसे उड़ते रहता है और फेफड़ा क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो सीमेंट उद्योग जहां लिखा है उसमें लिख देंगे व्हाइट कैंसर फेफड़ा, व्हाइट कैंसर फेफड़ा। सीमेंट उद्योग में जो काम करते हैं उन्हें कौन सी बीमारी होती है, व्हाइट कैंसर, फेफड़ा खराब हो जाता है, व्हाइट कैंसर, व्हाइट कैंसर। सीमेंट उद्योग में काम करने वालों को कौन सी बीमारी होती है, व्हाइट कैंसर। एस्बेस्टस के कारण होता है, जो उसमें से उड़ता है सीमेंट उद्योग में। हो गया, सीमेंट उद्योग में। देखिए ये औद्योगिक चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली कबो कबो भी घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछ देता है। पर्यटन उद्योग, कौन सा उद्योग हो, पर्यटन। सबसे अच्छा उद्योग कौन होता है, पर्यटन। इसमें आपका घर से कुछ नहीं जाता है, कुछ से नहीं जाता है। पर्यटन कई टाइप के होते हैं सब, समझ में आ गया। चलिए ध्यान से देखते हैं। पर्यटन उद्योग में घर से आपके कुछ नहीं जाता। जैसे ताजमहल बन गया, अब जरा सोचिए, ताजमहल देखने आते हैं अंग्रेज जो होते हैं सब घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, और आपकी इकोनॉमी में अमीर लोग आएंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। तो पर्यटन जो होता है, अब मान के चलिए ताजमहल देखने के लिए आया, एयर इंडिया का जहाज लेके दिल्ली आया, दिल्ली से टैक्सी वगैरह कुछ लिया या आगरे उतर गया, फिर टैक्सी को पैसा देगा, होटल में रुकेगा उसको पैसा देगा, खाए पिएगा उसको पैसा देगा, आएगा तो कुछ ना कुछ खरीदेगा वहां पैसा देगा, चाय पानी पिएगा उसको पैसा देगा। भाई बहुत ज्यादा क्या देके जाते हैं पैसा, लेके क्या जाएगा, कुछ नहीं, लेके कुछ फोटो लेके जाएगा फोटो लेके जाता है। अब बहुत सीधा होता है सब, वो सब जो होता है बहुत सीधा, और उन लोग को ना मतलब इंसानियत थोड़ा सा ज्यादा रहती है उन सब। बहुत हमारे दोस्त सब एक बार गए थे सब आगरा घूमने के लिए, तो कहा सर तुम भी चलेगा, हम कहे नहीं, कहा कि चल ना हम पैसा देंगे। वो कहा सर कि हम पैसा देंगे, तुम्हारा क्या लगता है, हम कहे मेरा समय जाएगा, पैसा से कहीं ज्यादा कीमती है। अभी क्या बात नहीं, बहुत साल पहले तो गया सब ना, तो अंग्रेज आया था सब, तो साथ में फोटो खिंचवाया सब। तो अंग्रेजों से कहना है प्लीज सेंड दिस फोटो टू माई एड्रेस, ये फोटो हमारे एड्रेस पे भेज दिए। तो अंग्रेजवा कहा कि व्हाई नॉट, आई विल सेंड।
प्लीज राइट डाउन योर एड्रेस। तो मांगा उससे एड्रेस, मांगा, ये सब एड्रेस दे दिया सब। आकाश बकलोल है हुआ। आपको पता है 1 महीना बाद वो सब अमेरिका से भेजा था सब फोटो। हम लोग तो रिश्तेदार को ना भेजते हैं लोग। तो बहुत ज्यादा होता है। तो पर्यटन बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्यटन कई टाइप के होते हैं। धार्मिक पर्यटन, कैसे पर्यटन? धार्मिक। अब हमारे यहाँ धर्म की कोई कमी नहीं। अब हिंदू धर्म के लिए दुनिया में बहुत सारे अलग अलग देशों में हिंदू हैं, नेपाल है, बाकी हर जगह पे कोना कोना में कहीं कम कहीं ज्यादा बसे। वो अयोध्या आएंगे, मथुरा आएंगे, काशी आएंगे, कुंभ के मेला में नहाने आएंगे, है कि नहीं? पैसा आएंगे कि नहीं? पैसा मिलेगा। तो हिंदू धर्म का भी पर्यटक स्थल है, वैष्णो देवी जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे। इस्लाम धर्म में भी पर्यटक स्थल खूब खूब है यहाँ पे। मुंबई में हाजी अली, राजस्थान में अजमेर, और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। ऐसे बहुत सारे क्या है सब भारत में। मुसलमानों के भी पर्यटक स्थल धार्मिक है। सिख लोग के लिए अमृतसर, अमृतसर लोग आइबे करेंगे दुनिया से जितने सिख है। जैन धर्म के लिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर। बौद्ध वालों के लिए भाई गया में आएंगे लोग, बोध गया में। तो भारत में धर्म का कोई कमी नहीं है। ईसाइयों के लिए सेंट जेवियर्स का चर्च गोवा में, गोवा में सेंट जेवियर्स चर्च, वहां आके ईसाई सब को मोमबत्ती जलाता है। वो सब बड़ी सस्ता में निपटा देता है मोमबत्ती। हम लोग यहाँ धूप जलाइए, गोईठा जलाइए, घी डालिए। अरे भाई साहब बहुत खर्चा लग जाता। ईसाई सब शॉर्टकट में निकालता है। नो अगरबत्ती, धुआं वाला वहां हिसाबे नहीं है। हमारे यहाँ धुआं देता है एकदम पूरा खतरनाक एकदम। पूरा धुआं धुआं हो जाएगा एकदम। और वो सब एकदम सिंपल सा एक माचिस जलाएंगे। ओ माय गॉड, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू थिंक। अब गॉड से इंग्लिश में बतियाता है सब। हम लोग बजरंग बली से अंग्रेजी में बोलेंगे, ओ बजरंग बली प्लीज हेल्प मी, आई एम इन प्रॉब्लम। अंग्रेज चोटा कहीं का कुछ ही बोलता है रे यहाँ। एक दो गदा हम ही लोग को लगा देंगे। तो खैर हम लोग यहाँ पर्यटन क्या है बहुत तगड़ा है। हम लोग ने उसे व्यवस्थित ढंग से नहीं किया। जैसे बिहार का सीतामढ़ी, भैया जो अयोध्या जाएगा वो सीतामढ़ी क्यों नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? बट ना बिहार में आएगा, चौपट कर देगा, लूट लेगा वहां पे। पटना में भी ऐसी पर्यटन है। पर्यटन कई टाइप से हो सकते हैं। धार्मिक पर्यटन हो सकते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन। राजपूतों का किला देखेंगे ना राजस्थान में तो दंग रह जाएंगे। चित्तौड़गढ़ वगैरह का किला, आमेर का किला, हवा महल, भाई सब इतना बढ़िया बढ़िया उस समय की कारीगरी, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के महल बना दिया सब वहां पर। लाल किला देख सकते हैं, जमा मस्जिद, आगरा का किला, फिर ताजमहल, अजंता की गुफाएं। दक्षिण में बड़े बड़े मंदिर हैं सब, मीनाक्षी मंदिर वगैरह। तो प्राचीन धरोहर भी हो सकते हैं। कुछ यूनेस्को में शामिल कर दिया है जिसकी वजह से अंग्रेजवा क्या करते हैं सब घूमने आता है। तो पर्यटन उद्योग से भारत में विदेशी मुद्रा की क्या होती है? आगमन होती है। विदेशी मुद्रा की क्या होती है? बहुत ज्यादा आगमन। ये क्या नाम है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, ये सब पर्यटन पे ही चलते हैं। दुबई ने कहा कि भैया हमारा पेट्रोल खत्म हो सकता है, पर्यटक नहीं खत्म हो सकते हैं। आज देखिए सबकी ख्वाहिश क्या है? दुबई। चलो दुबई चलते। बहुत सारे टीचर लोग दिल्ली में देखते हैं ना, दिल्ली के जो टीचर होते हैं बहुत हाई फाई होता है, ऐसे टाई भी पहनता है, एसी उसी में, गुड मॉर्निंग ऐसे ज्यादा। तो सीबीएस वो कह रहे थे हम लोग से 2-4 आदमी, खान सर चलिए दुबई चलते। समझा गया कि नहीं? दुबई में हम कौन ची करने जाइएगा महाराज दुबई? हम लोग को टाइम मिलता है तो गांव के बगीचा में जाके आदमी बैठता है। और कौन ची जाएंगे दुबई में? बुर्ज खलीफा इधर ऊपर, कहीं उलट गए तो बच्चे फंस जाएगा। समझ गया? मतलब दुबई जाए, पैसा कितना लगेगा दुबई जाने? अब दुबई को खूब पैसा मिलेगा। आओ खान सर आइए यहाँ आइए यहाँ रेस्टोरेंट है, खाइए यहाँ पे। जितना हीरो हीरोइन को, हीरोइनियन सबको सैंडल खरीदना रहता है तो दुबई चल जाती है और नटंकी करती है सर। अब खरीद के लाती तो अच्छा ले आती ना, कोनो टेढ़ टाड़ लेके चले गए। अरे भाई अगर तुमको टेढ़े टाड़ लेना था तो हमारे यहाँ किसी बढ़ई को बोलते, लकड़ी का बढ़िया डिजाइन का खड़ाऊ बना देता। तो पर्यटन उद्योग बहुत तगड़ा चलता है। बशर्ते पर्यटन उद्योग क्या होना चाहिए? फल फूल रहना चाहिए। जैसे मालदीव में आप पर्यटकों के साथ बदतमीजी करेंगे तो स्पेशल पुलिस आके आपको पीट देगी। यहाँ पर्यटन सबको कोई कहेगा हई गली नहीं जाएगा तो कहेंगे चल एक भूलवा दिया जा। होगा दूसर गली में घुसा देगा। पागल कर देते हैं सबको यार।
आप पढ़े लिखे लोग कम है यहाँ पर, उसको कितना लॉस हो जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि ब्रिटेन के नागरिक अगर दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो सावधानी रखें, यहाँ आप ठग दिए जाएंगे। सोने चांदी का व्यापार कम करें, यहाँ आपको लोग डुप्लीकेट दे देंगे। बताइए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर ऐसा बात बोले, ठग देता है उसको सोना चांदी में। अब देखिए भारत में, अब लास्ट टॉपिक इसका, भारत में औद्योगिक गलियारे बनाए गए। भारत में क्या बनाएगा? औद्योगिक गलियारे। देखिए कहीं पे भी अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसके अगल बगल हर चीज डेवलप करती है। जैसे आपको हम पटना की बात करते हैं, मुसल्लापुर की, दिल्ली की बात करें मुखर्जी नगर की, इलाहाबाद में बात करें सिविल लाइन या फिर बैंक रोड या लक्ष्मी चौराहा, वही एक ही पास का एरिया है। कानपुर की बात करें हम वहां पर तो काकादेव, कानपुर में जगह क्या है? काकादेव। ये ऐसे ये स्टूडेंट एरिया है। क्या है? स्टूडेंट। राजस्थान में कोटा। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट लॉज बना देंगे तो चल जाएगा, टीचर से ही नहीं हो जाता है। आप अगर पटना में रह रहे हैं या जिस स्टूडेंट एरिया में रह रहे हैं सिविल सर्विस के लिए इलाहाबाद में, तो आप देखिएगा आपको इजीली यहाँ हर 10-20 कदम पे एगो फोटोकॉपी की दुकान मिल जाएगी, कॉपी किताब कलम फाइल स्टेशनरी की एगो दुकान मिल जाएगा, हर 2-4 कदम पे सब्जी किराना वगैरह मिल जाएगा, आपके स्टूडेंट के चीज की लाइक मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा गली में आपको रहने के लिए लॉज मिल जाएगा, फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे की कोई कमी नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि उद्योग चलता है तो केवल एक चीज से। ये बात अलग है कि पटना में केवल और केवल उद्योग चलता है इस एरिया में तो स्टूडेंट और टीचर के बदौलत। अगर यहाँ अब कुछ टीचर, हमसे एक आदमी आके कह रहे थे, खान साहब एक काम करते हैं, जितने बड़े बड़े टीचर हैं लोग ना 50-60 यहाँ पर, ये पटना का इस एरिया से हट के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, सारा स्टूडेंट वहां भी आ सकता है। हम कह सुनिए इधर आपको इकोनॉमिक्स बताते हैं, आपका सब्जेक्ट नहीं है इकोनॉमिक्स इसलिए मत कूदिए, न तो अकेले पड़ जाएंगे। आप उठ के चल जाएंगे, वहां लॉज है नहीं है, साइकिल रखने का जगह नहीं है, लॉज नहीं है, सस्ता खाना नहीं है। यहाँ लड़का को एक से एक होटल है, लड़का को सबको पता है कि कहाँ चाउमीन 10 रुपये में ज्यादा देता है, जाता हूँ भले उसके लिए वो 1 किलोमीटर चल रहे हैं, बाजार समिति मेन गेट चल हुआ है इतना देता हूँ सब चीज इकोसिस्टम बना हुआ है, बनाएंगे नहीं बना। तो भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि ऐसा ही इकोसिस्टम बनाया जाए जहां इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक आके लगे। क्या लगे? ऑटोमेटिक। जैसे एजुकेशन सेक्टर की हम बात करते हैं तो अगर हम दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां हर चीज अवेलेबल है। क्वेश्चन सेट करने के लिए घूमता है सब, सर हम आपके लिए क्वेश्चन सेट कर देंगे, 100 क्वेश्चन सेट करेंगे 200 रुपया में, यहाँ अपने सेट करो, वहां 200 रुपया लेगा, क्वेश्चन सेट करके देगा जिस लेवल का, रेलवे एसएससी हर चीज, सर हम टाइपिंग करके दे देंगे, सर हम ये दे देंगे। वहां लोग प्रोफेशनल है। तो सरकार ने भारत में 8 ऐसे जगहों की पहचान कर दी और कही कि यहाँ प्रोफेशनल लोग ज्यादा मिलेंगे। आपको बढ़ई का काम करना है, कुछ भी काम करना आराम। अब ये मेरा बोर्ड है, ये अगर बिहार में बिगड़ जाएगा ना तो कोई नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर हमारी कोचिंग दिल्ली में रहती बिगड़ता तो बन जाता, इजीली बन जाता। कुछ नहीं, वहां पे प्रोफेशनल इतना लोग रहते हैं। लेकिन अगर छोटा मोटा चीज भी बिगड़ेगा तो यहीं बन जाएगा। जैसे मेरा इन्वर्टर मान के चलिए उड़ गया, हम तुरंत फोन करेंगे, भाई इन्वर्टर उड़ गया जाके जल्दी बना दो। क्या करेगा? एक बैकअप में इन्वर्टर लाएगा, यहाँ रखेगा, मेरा ले जाएगा, बनाएगा, अब बना के फिर ले आएगा, अपना लेकर चल जाएगा। तो क्या ऐसी सुविधा गांव में है? तो भारत सरकार ने स्पेशलिस्ट बना दिया 8 जगहों पर, उसका नाम रख दिया औद्योगिक गलियारा, जिसमें दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, रांची औद्योगिक गलियारा, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, मेरठ औद्योगिक गलियारा। मेरठ में आप कोनो कंपनी खोल दीजिए, हर चीज अवेलेबल हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, अब इसको कल समझाएंगे औद्योगिक गलियारा को।